क्या केशव प्रसाद मौर्य को किसी का इशारा मिला, तभी वो योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने निकले? यूपी के एक और मंत्री संजय निषाद ने क्यों कहा कि कुछ अफसर साइकिल और हाथी वाले हो गए हैं? पहली बार बुलडोजर एक्शन पर योगी के मंत्री भी बोल रहे हैं। ये 4 जून का आफ्टर इफेक्ट है या अगले चुनाव की तैयारी? बाय इलेक्शन के रास्ते फुल इलेक्शन का सीजन आने वाला है, तैयारी सभी जगह हो रही है। महाराष्ट्र में तो ऐसा हो गया कि शरद पवार को बाय बाय बोलकर अजीत पवार की पार्टी में जा चुके छगन भुजबल अचानक शरद पवार के घर पहुंच गए और उनसे मिन्नतें करने लगे। दिल्ली में एक मंदिर बनने लगा तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ उनके ही राज्य में नारे लगने लगे। हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली आकर मोदी से मिल गए। राजनीति के बारे में कहते हैं कि यहां कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज में कोई ना कोई प्रयोग होता है। चुनावी प्रयोगशाला में कहां कहां नए प्रयोग हो रहे हैं, किसका प्रयोग सक्सेसफुल है और किसका प्रयोग फेल हो रहा है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। संगठन सरकार से बड़ा है। केशव मौर्य इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? केशव क्या योगी को कोई मैसेज दे रहे हैं या केशव मौर्य अपना दावा ठोक रहे हैं? लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के कैंप ऑफिस में मेल मुलाकातों का दौर अचानक बढ़ गया है। मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक केशव मौर्य के मुलाकातियों में छोटे बड़े सभी तरह के नेता हैं। मगर जो चुनाव हार गए हैं या जिनके मन में कोई गांठ है, उनसे केशव मौर्य ज्यादा आत्मीयता से मिल रहे हैं। यूपी में अंदर खाने चल क्या रहा है? अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे, मायावती कोई बयान नहीं दे रही, राहुल की पार्टी भी यूपी में चुप है, मगर बीजेपी के नेता खूब बोल रहे हैं, माइक लगा लगाकर बोल रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, लेकिन तैयारी 2027 की होने लगी है। केशव मौर्य ने अरसे के बाद चुप्पी तोड़ी। योगी आदित्यनाथ के डिप्टी 2022 में अपनी सीट सिराथू से भी हार गए थे। विधायक नहीं होने पर भी योगी ने केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया। तब से केशव मौर्य डाउन टू अर्थ हो गए थे। 2.25 साल तक केशव उसी मोड में रहे, मगर लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में घमासान शुरू हुआ तो केशव अचानक सुपर एक्टिव मोड में आ गए। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई तो केशव मौर्य सरकार को संगठन की अहमियत समझाने लगे। जिस मंच से योगी आदित्यनाथ ने पार्टी को फ्रंट फुट पर आने की नसीहत दी, उसी मंच से केशव मौर्य ने कह दिया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा। मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। केशव मौर्य का यह वीडियो उनके भाषण के करीब 24 घंटे बाद यूपी बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर डाला गया। सवाल है, किसके इशारे पर? 24 घंटे तक वीडियो रोकने का ऑर्डर किसने दिया और 24 घंटे बाद यह वीडियो पब्लिक करने का मैसेज कहां से आया? केशव मौर्य लगातार दूसरे टर्म में यूपी के डिप्टी सीएम हैं। केशव मौर्य उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अमित शाह जब यूपी प्रभारी थे, तब मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। केशव मौर्य पिछड़ी जाति मौर्य से ताल्लुक रखते हैं। सीएम योगी ठाकुर और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ब्राह्मण हैं। यूपी बीजेपी में सबसे बड़ा ओबीसी फेस केशव मौर्य ही हैं। 2017 में केशव मौर्य भी यूपी के सीएम बनने की रेस में थे, लेकिन बाजी मारी योगी आदित्यनाथ ने। अब केशव मौर्य कविता और शायरी के सहारे संकेतों में बोल रहे हैं। जो होता है घटनाक्रम, रास्ता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कर पुरस्कार बन जाता है। ये ध्यान में रखकर होगा, जो भी हुआ होगा, हम मानते हैं, लेकिन उसको सुधारने का काम आप ही को करना है, हम ही सब लोगों को मिलकर करोगे।
दोनों हाथ रखा करोगे। केशव मौर्य का बयान ऐसे वक्त में आया जब बीजेपी यूपी में अपनी हार की वजह ढूंढ रही है। योगी आदित्यनाथ ने मोटे तौर पर 4 वजहें गिनाई हैं। बीजेपी का अति आत्मविश्वास, उपलब्धियों को मुद्दा न बना पाना, आरक्षण पर विपक्ष का झूठा प्रचार और विपक्षी पार्टियों का जाति काट। जाति के फ्रंट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पिछड़ा बिछुड़ गया और दलित बीजेपी से रूठ गया। यादव और मुस्लिम वोटर ने बीजेपी के खिलाफ एकमुश्त वोट दिया। कुर्मी कोयरी समाज के 34% वोट बीजेपी से छिटके और सपा कांग्रेस की ओर चले गए। इसी तरह अन्य ओबीसी जातियों के 34% वोट बीजेपी को नहीं मिले। सपा के साथ कनेक्टेड यादव जाति के 82% वोट एकमुश्त सपा कांग्रेस को मिले। मुस्लिम समाज के 92% वोट एकमुश्त सपा कांग्रेस की ओर चले गए। जाटव दलित ने बीजेपी से ज्यादा सपा कांग्रेस पर भरोसा किया और गैर जाटव दलितों के 56% वोट सपा कांग्रेस को मिले। केशव मौर्य यहीं पर बीजेपी के लिए अहम हो जाते हैं। बीजेपी में बहुत से लोग मानते हैं कि यूपी में पिछड़ा वोटर को पार्टी से जोड़ने का ग्लू केशव मौर्य के पास है। योगी का लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के लिए जितना काम कर सकता था वो कर चुका। जाति जोड़नी है तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो संगठन बड़ा होता है और संगठन का हमेशा सम्मान होता रहता है, आगे है। लेकिन कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, देखिए 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं, बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और अधिकारी लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कहाँ शासन प्रशासन था। और आज उतने दूर है तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को उजाड़ दिया जाएगा तब तो एक माहौल एक तो ऐसे ही खराब है, दूसरा अधिकारी और माहौल खराब कर रहे हैं। केशव मौर्य के किसी भी बयान में योगी को सीधे सीधे चुनौती नहीं है, लेकिन राजनीति में चुनौती हमेशा डायरेक्ट दी भी नहीं जाती। मौर्य अपना दावा पेश कर रहे हैं और इसके लिए संगठन को आगे कर रहे हैं। उनकी नजर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है। 2027 में सपा बसपा कांग्रेस तीनों में हो जाए तो भी 300 पार दिखाएंगे। योगी को रिप्लेस कर देना इतना आसान भी नहीं है कि सोचा और हो गया। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नस नस में, रग रग में योगी मॉडल समा चुका है। यूपी में बीजेपी के हर कार्यकर्ता को मालूम है कि टाइट करने की जो क्षमता योगी में है वो किसी में नहीं। अमेठी के मुसाफिर खाना इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए गए। कोतवाली के सामने काफी देर तक बवाल होता रहा। अब वीडियो सामने आने के बाद भूचाल मचा है। यूपी पुलिस का एक्शन स्टार्ट हो गया है। बीजेपी को भी मालूम है और यूपी की बहुसंख्यक आबादी को भी पता है कि इलाज करेंगे तो योगी ही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी अलग तरीके से शुरू की है। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव। बैक टू बैक 2 चुनावों में बुरी तरह से हार गई कांग्रेस ने नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले के मुद्दे पर भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया। एमपी पुलिस को आज बहुत दिनों बाद वाटर कैनन चलाना पड़ा। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की गई, लेकिन प्रदर्शन इतना जोरदार रहा कि वाटर कैनन चलाने तक कंट्रोल ही नहीं हुआ। सियासी पार्टियां इसी तरह वापसी करती हैं। एमपी में कांग्रेस ने वही ट्रैक पकड़ा है। एमपी में दल वापसी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है तो महाराष्ट्र में एक नेता की घर वापसी के चर्चे हैं। चाचा शरद पवार को छोड़कर भतीजे अजीत पवार का साथ देने वाले छगन भुजबल आज शरद पवार के घर मिलने आए। जानते हैं छगन भुजबल शरद पवार से क्या अपील करने आए थे। अपील ये कि सीनियर पवार मराठा और ओबीसी के बीच कॉम्प्रोमाइज करा दें। ये कैसे शांत होगा राज्य, ये देखना चाहिए। ना इसमें कोई सियासत है, ना पॉलिटिक्स, नथिंग। राज्य में जो है, जो गरीब लोग हैं एक दूसरे के खिलाफ ना जाए, झगड़ा फसाद ना हो। और ये ओबीसी का और मराठा समाज का ये जो शुरू है, ये कैसे भी
झगड़ा खत्म कैसे हो वो देखना चाहिए। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे ने 20 जुलाई से आंदोलन चालू करने का अल्टीमेटम दिया है। जरांगे का आंदोलन पार्ट 2 स्टार्ट होने से पहले ही छगन भुजबल ने शरद पवार के पाले में गेंद डाल दी। महाराष्ट्र में बिहार की तरह जातीय जनगणना नहीं हुई। जातियों के बारे में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, फिर भी मोटे तौर पर माना जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 33% आबादी पिछड़ों यानी कि ओबीसी की है। इनको 27% आरक्षण मिलता है। दूसरे नंबर मराठा और कुणबी मराठा हैं। इनकी आबादी करीब 28% है। ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दलित आबादी 10.5% है। विदर्भ में 23% दलित हैं। इनको एससी कोटा का रिजर्वेशन मिलता है। आदिवासी यहाँ 9% हैं। नौकरियों में उनका एसटी कोटे का रिजर्वेशन है। इसके अलावा ब्राह्मण 7%, मुसलमान 11.5% और अन्य जाति धर्म के लोग 1% हैं। मनोज जरांगे ने जब से मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू किया है, तभी से मराठा और ओबीसी जातियों में तनाव शुरू हुआ। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को हुआ। लोकसभा चुनावों में महायुति की पार्टियों के मराठा वोट घटे और पिछड़ा वोट भी कम हो गए। इन दोनों के साथ दलित और आदिवासी वोट भी माइनस हो गए। ओबीसी कम्युनिटी के छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण के खिलाफ इस्तीफे की धमकी दी थी। अब वही भुजबल झगड़ा निपटाने की डिमांड को लेकर शरद पवार के पास पहुंचे हैं। राज्य भर में जो है ये मराठा खिलाफ ओबीसी और पिछड़े जो है ये झगड़ा शुरू है। कई जगह पर जो है एक दूसरे के ऊपर बायकॉट कर रहे हैं। वो कहता है कि इसके होटल में नहीं जाएंगे, वो कहता है कि उसके शादी में नहीं जाएंगे, और कई जगह तो मारामारी जो है झगड़े फसाद हो रहे हैं। और हो सकता है ये अगर ऐसा ही बढ़ता जाए तो एक दिन जो है राज्य में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है आगजनी हो सकती है, जाने जा सकती है। शरद पवार कच्चा खेल नहीं खेलते, इसलिए उन्होंने भुजबल को बिना कोई आश्वासन दिए वापस भेज दिया। पवार को मालूम है कि आरक्षण की आग ऐसी आग है जिसमें हाथ डालने से हाथ जलने ही जलने हैं। उद्धव ठाकरे अलग लेवल पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मातोश्री में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्वागत सत्कार हुआ। नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए सख्त रवैया रखने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मातोश्री में पूजा कराई, फिर उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा बेहतर रहा है, लेकिन लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड बिगड़ गया। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार ने कांग्रेस को नया नैरेटिव बनाने का मौका दे दिया है। ऐसे में केदारनाथ में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये विरोध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर जैसा एक मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। केदारनाथ की विधायक का निधन हुआ है और 6 महीने के अंदर वहां उपचुनाव होना है। माहौल बनाने के लिए सनातन आस्था के अपमान को मुद्दा बनाया जा रहा है। बड़े बड़े मंदिरों की तरह दिखने वाले मंदिर बनाने का चलन पुराना है। दिल्ली में भी ऐसी ही कोशिश हो रही है। बनारस में तो विश्वनाथ मंदिर के नाम से ही दूसरा विश्वनाथ मंदिर बनाया गया। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू में नया विश्वनाथ मंदिर बनवाया, लेकिन इससे पुराने विश्वनाथ मंदिर की महत्ता जरा भी कम नहीं हुई।
अब वो समय निकल गया कि केवल चुनाव के समय ही हम लोगों को एक्टिव होना होता है। अब तो लगातार 5 साल, क्योंकि केवल चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी ऐसा नहीं है, बल्कि लगातार 5 साल तक हमें जनता के साथ अपना संबंध बना के रखना है। चाहे उसमें अपना हर नागरिक को डोर टू डोर जाना हो, और चाहे अपने जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनकी सूचियां बना करके उनसे भी संपर्क रखना। क्योंकि वोटर जो है, जो आज से 50 साल 60 साल पहले का जो वोटर था, वो कहीं एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, उसके सामने इफ्स एंड बट्स नहीं होते थे। आज जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि अगर परिवार में 4 वोट हैं, 4 वयस्क लोग हैं, उन चारों का मत अलग अलग हो सकता है। हर नेता अपने यूनिक स्टाइल में चुनाव की तैयारी शुरू करता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेल मुलाकात करके चुनाव में जा रहे हैं। हेमंत सोरेन 2 दिन पहले सोनिया गांधी से मिले थे। 2 दिन बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। झारखंड वो राज्य है जहां महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं।